हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट्स लिखें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फुल वॉच किया करें। आपके लिए मैसेज होता है, हर एपिसोड में मैसेज होता है। प्लीज़ फुल वॉच किया करें। ये एपिसोड आज गवर्नमेंट के अदारों के मुतल्लिक़ है। अक्सर टीवी देखते हैं तो देखने को मिलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपोजिशन वालों की हो या गवर्नमेंट की हो। कोट पहना है, टाई लगाई हुई है। इस गर्मी के मौसम में जबकि हम लोग एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, पंखे के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी पसीने से भीगे होते हैं। लेकिन ये कौन सी मखलूक है? ये कौन से पहाड़ी इलाके में, ये कौन से पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं कि इन्होंने टाई लगाई होती है, ऊपर कोट पहना होता है, नहीं तो वास्कट पहनी होती है। क्या इनको गर्मी नहीं लगती? क्या इन पे मौसम का असर नहीं होता? यकीनन होता है। लेकिन ये घर से निकलते हैं तो एसी, गाड़ी में बैठते हैं तो एसी, कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते हैं तो एसी, शहरियों को सहूलतें देते हैं युगंडा वाली, टैक्स लेते हैं यूरोप वाला, और अपनी ज़िंदगी इनकी अरबों के शहजादों जैसी है। मैं तो कहता हूँ एक आम शहरी को भी ये टॉक शोज़ और टीवी के मनाज़रों पे बुलाना चाहिए। हर हफ्ते मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बली में भी किसी रेडी वाले को, किसी कोचवान को, किसी मज़दूर को, किसी भट्टे वाले मज़दूर को, किसी लेबरर को, किसी कुल्ली को लाजमी बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि तुम गुजारा कैसे करते हो, अपने घर को मैनेज कैसे करते हो। टीवी पे हम बहुत तकरीरें सुनते हैं, लोन है जी, विदाउट इंटरेस्ट है जी, मिनिमम इंटरेस्ट है। जब बैंक में लेने जाएं, पूछने जाएं, तो वहाँ पे कहीं एक बंदिशें होती है। लोन है तो फिर ये होना चाहिए कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ शहरी है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसे फ़ौरन उसके आईडी कार्ड पे 5 लाख या 10 लाख का लोन विदाउट एनी गारंटी, सिर्फ उससे करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाए कि उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसका पास रिकॉर्ड ख़राब तो नहीं है। उसी के बेस पे और फिर जो उसके डोमिसाइल है और उसके बाद जो उसकी संदें हैं, उसी के बेस पे उसको लोन जारी कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसे भी नौकरी चाहिए हो तो किसी न किसी सियासी पार्टी की लाजमी सिफारिश की ज़रूरत होती है। कई लड़के अपने एज बार को क्रॉस कर जाते हैं इसी वजह से। गवर्नमेंटों ने तो वैसे ही नौकरियां देने से हाथ खींच लिया है। उन्हें पता है तनख्वाह देनी पड़ेगी, फिर पेंशन देनी पड़ेगी। बजाय इसके कि करप्शन को रोकें, गैस चोरी को रोकें, बिजली चोरी को रोकें, उसकी वसूली शहरियों से कर ली जाती है। सिंपल सी मिसाल देता हूँ, मैं जिस गली स्ट्रीट में रहता हूँ, अगर उसमें 20 घर हैं तो हर घर अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो इट मीन वो 1,000 की शॉपिंग करता है। 1,000 की शॉपिंग पे वो 200 रुपया गवर्नमेंट को देता है। अगर 20,000 हैं तो मेरी गली से गवर्नमेंट को डेली 4,000 रुपया जाता है। एक महीने में 1,20,000 जाता है। एक साल में 14 लाख और तकरीबन मेरा लिए 40,000 बनता है, 14.5 लाख। अगर वही 14 लाख मेरी गली पे लगा दिया जाए, उसके सेवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए, उसकी लटकती बिजली की तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है सिर्फ 2-3 साल के अंदर हर गली मुल्क की, हर मोहल्ले की, हर टाउन की, हर सोसाइटी की, हर यूनियन काउंसिल की यूरोप का मुकाबला करेगी। इसके अलावा जो टैक्सीज़ हैं वो अलहदा हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब एक शहरी किसी मार्केट से, स्टोर से चीज़ें ख़रीदने जाता है तो हर प्रोडक्ट पे 17, 18, 19, 20% प्रॉफिट होता है, सेल टैक्स होता है या मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं। अदारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
मसाले हमें यूरोप की दी जाती हैं, लेकिन सहूलतें यूरोप की नहीं दी जाती। कहते हैं आबादी पे कंट्रोल करो। भाई जो आएगा वो एक खाने वाला मुंह और दो कमाने वाले हाथ लेके आएगा। कहते हैं जी एक्सपोर्ट में इजाफा करो। भाई एक्सपोर्ट, आपने फुटबॉल भेजा, उन्होंने खेला, आगे फिर उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप अपनी स्किल लेबर को एक्सपोर्ट करें, उसको इस काबिल बनाएं कि वो दूसरे मुल्कों में जाए। हर महीने अपने पेरेंट को, अपनी फैमिली को पैसे भेजें। इस तरह गवर्नमेंट को भी ज़र मुबादला मिलेगा और वो एक परमानेंट सोर्स होगा मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का। काश इन लोगों को कुछ ऐसी समझ आ जाए। वैसे समझ इनको सारी है। जहाँ से पैसा मुल्क से बाहर आता है तो कहते हैं जी फ़लाँ ने इतना पैसा मंगाया, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसको पकड़ो और बंद कर दो। भाई जिस मुल्क से उसने भेजा है, जब उसको कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्या एतराज़ है? कोई गधे पे भी, ऊँटों पे भी लाट के डॉलर ले आए तो आप कहें जी मोस्ट वेलकम। जहाँ से ले रहा है, जब उनको कोई एतराज़ नहीं है तो आप एतराज़ क्यों करते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक तरफ ये है कि पाकिस्तानी वहाँ से ज़र मुबादला भेजे, और अगर कोई ज़्यादा भेजता है तो जब उस कंट्री को इतराज़ नहीं है, उनका बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है इस बारे में, जब उनको इतराज़ नहीं है तो आपको क्या इतराज़ है? हाँ, अगर हमारे मुल्क से पैसा बाहर जाता है तो ये हमारी नाअहली है। मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ पे किसी बंदे को नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, कहाँ से आए हो, जब तक कोई हीनियस क्राइम ना करे। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये गैर कानूनी है तो हमारे मुल्क में आया तो ये हमारे सरहदी हमले की नाअहली से आया है। अगर हमारा निज़ाम अच्छा होता तो ये कभी हमारे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से दाखिल ना होता, लिहाजा वो उससे पूछ गिछ नहीं करते। वही कहा है कि बड़ा हीनियस क्राइम हो तो पकड़ के फिर उसे पूछते हैं या वापस भेजते हैं, अदरवाइज़ उसे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये हमारी नाअहली है, और अगर हमारे मुल्क से दौलत बाहर जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो ये हमारी नाअहली है। हाँ, अगर बाहर से कोई ला रहा है कि मिलियन की टीटी है, 10 की, 20 की, आने दें उसे। जब वो जिस मुल्क से भेज रहा है रेमिटेंस, वहाँ की अथॉरिटीज़ को कोई इतराज़ नहीं है तो हमें क्यों होना चाहिए? ये दोहरा मेयार है, ये ठीक नहीं है। जाएं पाकिस्तानी बाहर जाके कारोबार करें, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाएं, वहाँ का रेंट अपने मुल्क में भेजें, यहाँ पे खुशहाली है। अगर मेरी को बात बुरी लगी हो तो मादरत चाहूँगा। दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।